हाय फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं थोड़ी सी निदा से रिलेटेड। अच्छा, निदा सुफियान की जो एक डाइवोर्स सेपरेशन कंट्रोवर्सी कह लें, वो सबके ही नॉलेज में है, लेकिन उसके बाद चीज़ें कुछ इस तरह से हुई हैं कि जो निदा है ना, जितना लोग उसके लिए एक पॉजिटिव अप्रोच रखते थे, उतना ही ज़्यादा लोग उसके लिए नेगेटिव हो गए हैं। और मैं देख रही थी लेटेस्ट वीडियो इनका, जहाँ पर पूरा जो व्लॉग है वो डेडिकेटेड था इनका, कि इनका जो बेटा है वो बच्चा अक्सर व पेशतर ना, आप यूँ देख लो कि बीमार ही रहता है बहुत ज़्यादा। कभी उसको बुखार आ रहा होता है, कभी उसको वॉमिटिंग हो रही होती है, कभी उसको लूज़ मोशंस हो रहे होते हैं। मतलब एक जो बच्चा है ना, वो आए दिन इन्हीं किस्म की बीमारियों में, तकलीफ़ों में मुब्तला रहता है। अच्छा, अब निदा जो है, क्योंकि वो सिंगल मदर भी है, वो सेपरेट भी हो गई है, उसको अपने आप को बहुत ज़्यादा बहादुर दिखाना भी है और होना भी चाहिए। अगर आप सेपरेट हुए हैं, आप बच्चे के साथ अलग हुए हैं, तो आपके आगे पूरा विज़न होगा अपनी लाइफ़ को लेकर चलने का, कि आपको लाइफ़ को कैसे लेकर चलना है। लेकिन बावजूद उसके कुछ चीज़ें यहाँ पर क्यों इतनी ज़्यादा नेगेटिव है? कभी सोचा है आपने? इसका रीज़न पता है क्या है? कि आपने जो अपने हस्बैंड से सेपरेशन ली ना, वहाँ पर आपने एक और औरत को, एक और लेडी को बुरी तरह से, विदाउट शोइंग एनी सिंगल प्रूफ, सिर्फ़ बातों-बातों में ना आप बात करती गईं कि देखो मेरे को ये पता था, देखो मुझको वो पता था, और करते-करते आपने क्या किया कि वो जो मिसबा है, जिसका अपना एक शौहर है महमूद, उस लेडी को आपने फुली डिफेम कर दिया, कि यहाँ पर सारे लोग उसको लान-तान करने लगे। और सुफियान को तो कर ही रहे थे, हालाँकि उसने कुछ प्रूफ्स भी रखे लाकर उस टाइम पर, बहुत सारी चीज़ें की। लेकिन जब आप किसी के किरदार की इस तरह से धज्जियाँ उड़ाती हैं, आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अपनी लाइफ में डिसीजंस लेने के लिए किसी और का कांधा इस्तेमाल करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि हिटबैक आपको नहीं मिलेगा, या जो उसका एक सेटबैक है वो आप तक नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। ये रूल है, अल्लाह की तरफ से है ना। आप जिसके साथ नाहक कुछ बुरा करोगे, तो पुरसुकून आप भी नहीं रहोगे। तो ये सिलसिला आपके साथ भी हुआ है। जितने लोग आपको सपोर्ट कर रहे थे, उतना लोग अब आपके हर एक्ट को क्वेश्चन कर रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि भाई, जब तुम्हारा बच्चा बीमार है, तो तुम सिंगल मदर भी हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि किस तरह उसकी टेक केयर करनी है, किस तरह उसका भरपूर तरीके से ख़्याल रखना है, उसको टाइम देना है। तुम पहली बार नहीं है कि उसकी ये सिचुएशन देख रही हो या उसको बीमार देख रही हो। अगर उसको थोड़ी-सी भी कोई प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, तो तुम उसी वक़्त उसको वहीं पर क्यों नहीं फ़ौरन से पहले स्पेशलिस्ट को दिखाती हो, पीडियाट्रिशियन को दिखाती हो? ये तुम्हें करना चाहिए ना, ताकि बच्चा जो है वो भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ ना झेले और खुद तुम भी सुकून में रहो, है ना? जब सुकून में रहोगी, तभी तो आप अपने बच्चे को अच्छी तरह से ब्रॉट अप कर सकोगी, उसकी देखभाल कर सकोगी। ये सारी चीज़ें अगर लोग आपको कहते हैं, तो बिल्कुल सही कहते हैं, है ना? आपने एक बीड़ा उठाया अपने काँधे पर। अच्छा, जो इनका लेटेस्ट वीडियो था, मैं उसके नीचे कमेंट्स पढ़ रही थी कि सिर्फ़ 530 व्यूज़ 23 घंटों में। बड़ी हैरान मैंने जब देखा अभी, तो उस पर तो कुछ 15 के अराउंड व्यूज़ हैं। ठीक ही हैं, मगर उस लेवल के नहीं हैं जिस लेवल की सपोर्ट इनको मिलना स्टार्ट हुई थी, है ना? तो वहीं पर लोग कह रहे थे कि इन्होंने इस वीडियो को प्राइवेट कर दिया था, और उसके बाद दोबारा से इन्होंने इसको रीपब्लिश्ड किया है। तो दैट्स द रीज़न कि इनके जो व्यूज़ हैं वो इस तरह से हैं। बट मुझे लगता है कि इनकी जो हरकतें हैं ना, जो चीज़ें ये करती आई हैं अपने वीडियोज़ के अंदर, आफ्टर सेपरेशन, जस्ट आफ्टर सेपरेशन और डिवोर्स, वो ये है कि इन्होंने कुछ कपल्स के साथ, जो कि एक टाइम पर इनके म्यूचुअल फ्रेंड्स थे, फिर उनके दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और दोबारा से इन्होंने एक मिलना-जुलना स्टार्ट किया, और उनके साथ बैठकर ये टाइम स्पेंड करती हैं, क्योंकि इनका कहना है कि इन्हें व्लॉग बनाना है, और ऐसा नहीं हो सकता कि ये घर बैठ जाएँ। अगर घर बैठ जाएँगी तो व्लॉगिंग कैसे करेंगी? तो भाई
भाई आप एक हाउसवाइफ की तरह भी अपने व्लॉग लेकर चल सकती हैं। आप अपने एक्सपीरियंसेस बड़े तरीके के साथ किसी को डिमीन किए बगैर शेयर कर सकती हैं। बहुत ग्रेसफुली आप अपनी लाइफ अपने चैनल पर दिखा सकती हैं, बट तमाम तर चीज़ें ना आपने उसके रिवर्स शुरू कर दी, जिसका इम्पैक्ट पड़ा आपकी जो एक लोगों का दिल आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, वो तमाम तर चीज़ें डायवर्जन की तरफ चली गई। खैर जी, आज का जो इनका लेटेस्ट वीडियो है, आज का तो नहीं है, एक दिन पुराना वीडियो है, उसमें इन्होंने जिस तरह बच्चे को दिखाया, उसको बताया कि म्यूकस नाक में इकट्ठा हो जाता है, उसकी समझ नहीं आ पाता कि मैं इसको कैसे ना बाहर निकालूँ, सीने में जकड़न हो जाती है और फिर बच्चे को ब्रीदिंग में बहुत तकलीफ होती है। तो तबीयत इतनी बिगड़ी कि इन्होंने इमरजेंसी में जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर होते हैं, कोई होगा हॉस्पिटल, तो उनको मैसेज किया, तो डॉक्टर ने स्क्रीनशॉट भेजी दवाओं की। फिर ये सुबह 5 बजे वो जो दवा है लेने निकली। बट मेरे लिए ना एक चीज़ बड़ी अजीब थी, मतलब अगर आप सुबह 5 बजे दवा लेने निकल रहे हो, तो जिस तरह एक इनका पूरा ये जिस तरह से ड्रेसअप थी ना, और जिस तरह बिल्कुल फ्रेश लग रही थी, चेहरे पर कोई थकन नहीं थी। चेहरे पर एक होता है ना, एक औरत पूरे दिन बच्चे को सँभाल रही है, साथ खुद भी परेशान हो रही है, बच्चा इतना तंग कर रहा है, बीमार है, तो वो परेशानी ऑटोमैटिकली आपके फेस पर आना स्टार्ट हो जाती है, बट वो चीज़ मिसिंग थी। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने बच्चे के लिए नहीं कर रही, लेकिन जिस तरह से आप चीज़ों को प्रिटेंड कर रही हैं, वो चीज़ें सामने रिलेट नहीं कर पा रही। एटलीस्ट मैं आपकी बातों के साथ, जो आप सुबह 5 बजे निकल कर गई। ख़ैर, इन्होंने केमिस्ट को तो कैप्चर नहीं किया, अदरवाइज़ अगर ये कैमरा लेकर निकली थी, तो मेरे ख़्याल में जब आप व्लॉगर हैं, आप एक-एक टाइम स्टैम्प को शूट कर रहे होते हैं। एक-एक चीज़ जो आपकी तरफ लोगों की सिम्पैथी लेकर आए, आप उस चीज़ को शूट कर रहे होते हैं। तो फिर आप जब केमिस्ट तक गए और वो आपकी बिल्डिंग के नीचे ही था, तो वहाँ जाकर आपने नहीं कहा, भैया ये पिक्चर्स हैं और ये मेडिसिन ज़रा जल्दी दे दो, मुझे ज़रा जल्दी फ्री कर दो, मुझे बच्चे को दवाई देनी है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। आप लिफ्ट में दिखाई दीं, कैमरा पकड़े थोड़ा-सा, आप बाहर आप वॉक करते दिखाई दीं और फिर दवा का शॉपर हाथ में लेकर आप दोबारा से लिफ्ट में खड़ी थीं। तो क्या ये कोई चीज़ क्रिएट की गई थी? डाउट जाएगा ना, जब आप दूसरों पर इतने डाउट्स उठाते हैं, तो लोग फिर आप पर भी डाउट कर सकते हैं। लेकिन फिर आपने कहा कि बच्चा जो है उसको दवा पिलाई, तो वो कोई भी दवा पी नहीं पा रहा था, वॉमिट कर दे रहा था, उसको टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा था। बात टेस्ट अच्छा-बुरा लगने की नहीं है, बात ये है कि बाज़ औक़ात जो बच्चे हैं ना, वो ओरल मेडिसिन ले नहीं पाते और उस टाइम उनको ज़रूरत होती है कि उनको ना थ्रू कहते हैं ना ड्रिप्स या एक सेलाइन की बॉटल लगती है, उसमें एंटीबायोटिक्स डाली जाती हैं, ताकि बच्चा जो है उसकी बॉडी का पानी ना निकले। ये तमाम तर चीज़ें भी की जाती हैं। आपके पास कार है, आपकी मदर आपके साथ है, तो मेरे ख़्याल में ये बेटर नहीं रहता कि इस तरह की अगर सिचुएशन थी, तो आप अपनी मम्मी को लेकर के या आपके घर में जो आपकी हाउस हेल्प है, और सुबह के 5 तो बज ही गए थे, तो आप बच्चे को इमरजेंसी में ले जाकर प्रॉपर्ली उसका चेकअप करा देते। ख़ैर, आप ये सारी कहानी सुनाती रहीं और फिर आपने कहा, फिर आ गई मम्मी, और मम्मी के आते ही जो बच्चा है वो एकदम से ठीक हो गया। मम्मी ने यूँ सेक दिया, ये किया, वो किया। तो मेरे ख़्याल में अब आप खुद भी मम्मी हैं और आपको खुद भी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपका बच्चा किन-किन चीज़ों से या कौन-कौन सी ऐसी एक गफ़लत होती है जिसकी वज़ह से बच्चा जो है ना उसको इतनी शदीद तकलीफ़ हो जाती है, सीना जकड़ जाता है, तो ज़ुकाम बहुत शदीद हो जाता है। तो ये वाली बात मैं कहना चाहती हूँ। बाकी अल्लाह सबके लिए आसानियाँ करे। आप जैसा करोगे वैसा फिर भरोगे भी। मुझे लगता है आपको मिस्बा को बदनाम नहीं करना चाहिए था। बाकी आपके डिफरेंसेस अपने हस्बैंड के साथ थे, आपको रहना, आपको आगे नहीं रहना, ये प्योरली आप लोगों की चॉइस थी। बट किसी को बदनाम किए बगैर भी आप आराम से अपने रास्ते जुदा कर सकते थे, है ना? ये वाली चीज़ बड़ी रॉन्ग गई है। इसी के साथ अपना वीडियो करती हूँ एंड। मिलेंगे एक और रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।